हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने इसमें यहाँ पे कुछ हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज थी। तो इसमें हमने 5th पॉइंट तक ड्राइंग तक हमने रीड कर लिया था ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम 6th पॉइंट पढ़ेंगे रेवेन्यू। इन अकाउंटिंग रेवेन्यू मीन्स इनकम विच अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड विच इंक्रीज द ऑनर्स कैपिटल। रेवेन्यू क्या है? वो इनकम है जो कि हमारे को बिजनेस से जो कि हम बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे सेल परचेस जो भी करते हैं, उससे वो हमें पैसा आता है। ठीक है, इनकम आती है और वो हमारा कैपिटल जो है इंक्रीज द ऑनर्स का कैपिटल है वो बढ़ाती है, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। ठीक है, जैसे कि देखिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी अमाउंट आया गुड्स और सर्विसेज बेच के। 7th है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज टू अर्न रेवेन्यू आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। कॉस्ट जो है गुड्स और सर्विसेज की क्या है? जो भी होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, बेचकर जो भी खर्चा करते हैं, टू अर्न रेवेन्यू, जिससे कि हमें पैसा मिले, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, फॉलोइंग आइटम जो भी एक्सपेंसेस में आती हैं: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, कमीशन, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये हमारी क्या है? सारे एक्सपेंसेस हैं। ओके, देन है लॉस। लॉस क्या है? एक्सपेंडिचर विदाउट एनी बेनिफिट टू द फर्म। वो खर्चा है जिसमें कि हमारे फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, मतलब कि एक तरीके का नुकसान है ये। वेयर एक्सपेंसेस इज इनकर टू रिजल्ट इन सम बेनिफिट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जैसे भी जिस तरीके से भी ये लॉस फर्म को होता है। उसके बाद है 9th देखिए गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? वो कमोडिटीज़ होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं विच आर ट्रेडेड बाय अ बिजनेसमैन, जो कि बिजनेसमैन क्या करता है? उससे ट्रेड करता है। आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर और बॉट फॉर रिसेल विद प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड गुड्स। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चर होती है और जो उसको ख़रीदा जाता है प्रॉफिट मोटिव के मतलब मोटिव उसका होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स देखिए यहाँ पे दे रखी हैं, गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स, जैसे कि परचेजेस, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। ठीक है, इन गुड्स को हम खरीद सकते हैं, इसको परचेज रिटर्न जो हमने खरीदी है उसको वापस कर सकते हैं, सेल जो हमने बेची है और जो हमारे को बेच के वापस मिली है, तो ये तरीके की गुड्स होती हैं। देन है, अब इसको ही एक्सप्लेन किया गया है, देखो गुड्स परचेज फॉर रिसेल, जिसको बेचने के लिए ख़रीदा जाता है उसको परचेजेस जैसे कहते हैं। सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स, जैसे हम जिसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। सेल ऑफ आर्टिकल्स इन विच आर ट्रेडेड डील्स। ओके, देन सी इज़ परचेज रिटर्न, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिटर्न आउटवर्ड्स। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे देखिए आपके जो ट्रांजेक्शन्स आएंगी उसमें रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं कहीं लिखा हुआ आएगा और कहीं जगह रिटर्न आउटवर्ड्स भी आएगा, तो आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न बैक, जो खरीदी हुई गुड्स हैं उसको जिसको हम बैक कर देते हैं, वापस कर देते हैं, फॉर वन अनदर रीज़न, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से। देन डी इज़ सेल रिटर्न, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड्स। ये क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड हुई और सेल रिटर्न क्या है? रिटर्न इनवर्ड हुई। ठीक है, 10th है स्टॉक। स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द पर्टिकुलर डेट, जो कि हमारे पास बिना मतलब हम बेचते नहीं है, वो हमारे पास बिना बिका हुआ हमारे। देखिए स्टॉक भी 2 टाइप्स का होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ये ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि गुड्स अनसोल्ड बिना बिका हुआ जो है हमारे पास एंड ऑफ द ईयर रह जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, और जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में अनसोल्ड गुड्स जो रह जाते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, देन है 11 डेटर्स। द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको कि गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं। ओके, उधार पे बेचे जाते हैं, वो पर्सन होता है जिसको गुड्स जो हैं उधार पे बेचे जाते हैं, वो होते हैं डेटर्स। द पर्सन और फर्म विच ओ सम अमाउंट टू द बिजनेस आर कॉल्ड डेटर ऑफ द बिजनेस। ओके, देन है क्रेडिटर्स। अ पर्सन और फर्म हु हैव सोल्ड और सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट टू द बिजनेस। जो पर्सन है जो कि क्या करता है? गुड्स बेचता है बिजनेस के लिए, बिजनेस मैन को उधार पे, वो होते हैं क्रेडिटर्स। दोज पर्सन और फर्म टू होम बिजनेस ओ सम अमाउंट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। ठीक है,
जैसे कि देखिए गुड्स ऑफ वर्थ ₹2000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलीम। सलीम से गुड्स जो है ख़रीदे गए हैं 2000 के उधार पे, तो वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है, जिससे हमने गुड्स लिए हैं। देन है बैड डेट्स, द अमाउंट ऑफ डेटर विच इज़ इरिकवरेबल इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। वो अमाउंट डेटर का, जो ये डेटर रहते हैं, ठीक है, जिसका अमाउंट जो है इरिकवरेबल मतलब हमें नहीं मिलता है, वो क्या कहलाते हैं, बैड डेट्स कहलाते हैं वो, ठीक है, जिस मतलब जो डेटर से हमें क्या है, अमाउंट हमारा रिकवर नहीं होता है हमें। देखिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन पेमेंट विद द मोटिव टू गेट द पेमेंट अर्लियर टू इंक्रीज सेल। कोई मतलब आपको पता ही है, जैसे देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जब भी हमें किसी चीज़ में कंसेशन मिलता है पेमेंट में, और किस मोटिव से मिलता है कि पेमेंट जो है उसकी जल्दी से जल्द हो और सेल जो है इंक्रीज़ हो, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। 2 टाइप्स का होता है ये, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट जो है वो कस्टमर्स को दिया जाता है ताकि वो जल्दी से क्या है, पेमेंट कर सकें, मतलब उनको छूट मिल जाती है। जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, मतलब कुछ परसेंटेज में जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। देन सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट, इज़ अलाउड बाय द सेलर टू इट्स बायर। सेलर जो है अपने बायर्स को देता है एट अ फिक्स परसेंटेज पे देता है, ये लिस्ट प्राइस की, लिस्ट प्राइस के ऊपर कुछ फिक्स परसेंटेज होती है डिस्काउंट की, तो उस पर जो है वो सेलर बायर को देता है विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द सेल, और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, सेल को बढ़ाना होता है। 15th है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो होती हैं जिसमें कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं, जैसे कि जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स। 16th है बैलेंस शीट। ये क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किए जाती है टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताने के लिए, जिसमें कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, दिखाई जाती हैं, एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, दिखाया जाता है। 17th है एंट्री। एंट्री क्या होती है, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में करी जाती है। पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू द लेजर, मतलब एक उससे अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट तक जो एंट्रीज़ हैं वो पोस्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोल। नेक्स्ट देखिए क्या है, 19 प्रोप्राइटर, वन हु इन्वेस्ट कैपिटल, कंडक्ट बिजनेस, बियर बिजनेस रिस्क, ओन्स द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर जो कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसका अपना ही बिजनेस होता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर, ठीक है, एज अ ऑनर, एक ऑनर होता है ये। वाउचर डॉक्यूमेंट विच आर प्रूफ्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या होते हैं, जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के प्रूफ होते हैं, ठीक है ना, जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, जैसे कि रिसिप्ट, इनवॉइस, कैश मेमो, सैलरी बिल, परचेज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वाउचर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी अकाउंट हैज़ 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, और राइट साइड जो होती है वो क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं तो उसमें 2 साइड्स जो है हमें शो करनी पड़ती है, डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट है टर्नओवर, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ डेफिनेट पीरियड विच इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल। पूरा टर्नओवर निकालते हैं हम अपने बिजनेस का, ठीक है, डेफिनेट पीरियड के लिए जितना भी अमाउंट जो है हमारा, जितना सामान बेचा गया है उसका टोटल अमाउंट, चाहे वो कैश हो या फिर क्रेडिट पे बेचा गया हो, उसको बोलते हैं हम टर्नओवर, मतलब इसको टोटल सेल जितनी भी हुई हमारी। 23rd है इंसॉल्वेंट, वन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज़ इन फुल एंड इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। एक जो अपनी क्या है, अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी पे नहीं करता है, और उसको जो कोर्ट है वो क्या है, एक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। इन सच अ केस द एसेट्स ऑफ अ बिजनेसमैन आर लेस देन हिज लाइबिलिटीज़। जो एसेट्स हैं बिजनेसमैन के वो क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ से कम होते हैं, ठीक है। और 24th है सॉल्वेंट, वन हु इज़ इन पोजीशन टू पे हिज लाइबिलिटीज़ इन फुल इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी पे कर देता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। 25th है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ अ ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज expressed in some monetary units such as rupee, dollar or pound etc. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. business transaction क्या होती है, economic activity है business की जो कि उसकी पूरी financial position को change कर देती है, ठीक है। 2 तरीके की देखिए क्या है, 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। 26th है लॉसेज,
लॉस रियली मीन्स समथिंग अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट, ठीक है, जिसको फर्म्स में क्या है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता, एक तरीके का उसका नुकसान होता है। और 27th है गेन्स, इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक मॉनेटरी बेनिफिट है, मतलब आपको क्या है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, एक मतलब उसको मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करके। 28th है रिसीवेबल, रिसीवेबल मे बी इन द फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल और एनी अदर फॉर्म एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स। रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो कि आपको मिलते हैं, आपको प्राप्त होते हैं, तो वो क्या है, जैसे कि बिल रिसीवेबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं पर डेटर्स की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, वो डेटर्स नहीं होते हैं। और जैसे कि देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिडी, ये हमारे क्या है, रिसीवेबल्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। पेबल, पेबल में भी इन द फॉर्म ऑफ बिल पेबल और एनी अदर फॉर्म, जैसे कि क्या है, पर वो क्या है, क्रेडिटर्स नहीं होते हैं, जो कि हम बिल पे करते हैं, जो हम दे रहे हैं पैसा, ठीक है। अमाउंट टू बी पे टू आउटसाइडर बाय बिजनेस फॉर्म, और उसमें क्या है, क्रेडिटर्स जो हैं वो नहीं आते हैं। 30th है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है, जो कि कैश, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि कैश और प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र करा जाए किससे, फॉर द और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या है, एक्सपेंडिचर, मतलब वो हमारा खर्चा है एक तरीके का, ठीक है। और इसके देखिए पॉइंट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, जिससे कि हम ये देखिए पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि कुछ खरीदने के लिए, परचेज ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, जिससे हमारा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हुज फुल बेनिफिट इज़ रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसका जो फुल बेनिफिट है वो अकाउंटिंग पीरियड में हमें रिसीव हो जाता है, वो एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और थर्ड है, ये है सी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट हुज बेनिफिट कवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जिसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों में जाके मिलता है, वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़, इनको अच्छे से आपको ये जो टर्म्स हैं ये पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है आगे जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस होनी है या आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होने हैं तो इनसे रिलेटेड होने हैं आपके, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ के और अपनी नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं। ओके।